उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में आयोजित होने वाले कुंभ मेले में दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आएंगे। इस आयोजन में केवल जल आपूर्ति पर 40 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें 25 सेक्टरों में फैली 1250 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का भी उपयोग किया जाएगा। 2013 में आयोजित महाकुंभ मेला अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना गया था, जिसमें लगभग 12 करोड़ श्रद्धालु शामिल हुए थे। लेकिन 144 साल बाद आयोजित होने वाला यह महाकुंभ उससे भी अधिक भव्य होगा। इस बार देश विदेश से 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को आने की उम्मीद है। इसका अनुमानित बजट 6,382 करोड़ रुपए है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का कहना है कि कुंभ मेला इतना विशाल और भव्य होगा कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। महाकुंभ का इतिहास और परंपरा। दोस्तों, महाकुंभ की भव्यता और प्राचीनता से जुड़े कई सवाल उठते हैं। क्या इसका उल्लेख भारतीय वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में मिलता है, या इसके पीछे कोई गहरी और रहस्यमय कहानी छिपी है? शाही स्नान का पहला अधिकार नागा साधुओं को क्यों दिया जाता है? इसका कारण एक अद्भुत इतिहास में छिपा है, जो नागा साधुओं को विशेष और सम्मानीय बनाता है। कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। हालांकि यहाँ केवल गंगा और यमुना ही दिखाई देती है। सवाल उठता है कि कलयुग में सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई? यह धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य है? प्रयागराज में स्थित अक्षयवट, जिसे अमर वृक्ष माना जाता है, सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है। इसके पीछे का इतिहास और महत्व भी जानना जरूरी है। 2025 के महाकुंभ में भारत के 13 प्रमुख अखाड़े हिस्सा लेंगे। इस बार किन्नर अखाड़े को शामिल करने का निर्णय भी चर्चा का विषय बना हुआ है। महाकुंभ का पौराणिक इतिहास। कुंभ मेले के इतिहास को समझने के लिए दो प्रमुख पौराणिक कथाओं का जिक्र किया जाता है। पहली कथा ऋषि कश्यप, कद्रु और विंता से जुड़ी है, जो सर्पों और गरुड़ देव के बीच संघर्ष को दर्शाती है। दूसरी कथा समुद्र मंथन की है, जो देवताओं और असुरों के बीच हुआ था। कद्रु और विंता की कथा ऋषि कश्यप की दो पत्नियां कद्रु और विंता आपस में बहनें थी। कद्रु ने वरदान मांगा कि उसे 1000 विषैले और शक्तिशाली पुत्र चाहिए। दूसरी ओर विंता ने भी वरदान मांगा कि उसके कम लेकिन शक्तिशाली पुत्र हो। कद्रु के अंडों से सर्प उत्पन्न हुए, जबकि विंता के पहला अंडा समय से पहले फोड़ने पर अधूरा प्राणी अरुण निकला। दूसरा अंडा समय पर फूटा, जिससे गरुड़ का जन्म हुआ। गरुड़ ने अपनी मां को दासी जीवन से मुक्त कराने के लिए अमृत का कलश लाने का संकल्प लिया। गरुड़ ने वैकुंठ से अमृत कलश प्राप्त किया और सर्पों का सापने का वादा किया, लेकिन भगवान विष्णु ने इसे वापस मंगवा लिया। अमृत कलश से कुछ बूंदे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी, जिनके कारण इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। समुद्र मंथन की कथा क्या है दोस्तों? समुद्र मंथन देवताओं और असुरों के बीच हुआ था, जिसमें अमृत प्राप्त हुआ। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। इस दौरान अमृत के कुछ बूंदे पृथ्वी पर गिर गई, जिससे कुंभ के पवित्र स्थानों की उत्पत्ति हुई। कुंभ संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ कलश या घड़ा होता है। इस मेले को भारत का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व माना जाता है। 2017 में उसे यूनेस्को ने मानवता की मूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है। अपने वैभव और शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ब्राह्मण कर वे अमर हो जाएंगे।
ये बात देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग को मंथन के लिए रस्सी के रूप में उपयोग किया गया और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन सावन के महीने में किया गया। अमृत का कुंभ यानी कलश मिलते ही असुरों और देवताओं के बीच युद्ध हो गया। वामन पुराण के अनुसार आचार्य बृहस्पति ने इंद्र के पुत्र जयंत को संकेत दिया कि वह अमृत कुंभ लेकर भाग जाए। दैत्यों ने उसका पीछा 12 दिन तक किया, जो कि 12 वर्षों के बराबर था। युद्ध के दौरान अमृत कुंभ से त्रिलोक के 12 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। इनमें से 8 स्थान देवलोक में और 4 स्थान पृथ्वीलोक पर स्थित है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, यही वे पवित्र स्थान है जहां अमृत की बूंदों को कारण कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। लेकिन कहानी का सबसे अहम हिस्सा अभी बाकी है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। श्रीमद् भागवत पुराण के सागर सह प्रसंग में कुंभ विवरण के अनुसार सागर से 14 रत्न निकले थे, जिनमें सबसे पहला हलाहल या कालाकूट विष निकला। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि सभी देवताओं और दानवों ने इसे जलने लगे थे। तब ये भगवान शिव ने देवता, दानव और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए इसे खुद ही पी लिया। विष की तीव्रता जलन के कारण शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए शिव जी का एक नाम नीलकंठ पड़ा। विष की ज्वाला को कम करने के लिए सभी देवताओं और दानवों ने शिव जी को शीतल जल चढ़ाया, जिससे उनके शरीर का ताप और जलन थोड़ा कम हुआ। यही कारण है कि सावन में शिव जी का जलाभिषेक किया जाता है। जैसा कहा जाता है कि जब शिव जी ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को ग्रहण किया तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। जिन घास की पत्तियों पर ये बूंदें गिरी उन्हें सांप ने चाट लिया, जिससे सांप की जीभ बीच से ही कट गई। वही कुछ विषे बूंदों का बिच्छू और अन्य विषैले जीवों ने भी ग्रहण कर लिया और इसी कारण से ये जीव जहरीले हो गए। इसके बाद कामधेनु, कल्पवृक्ष, कौस्तुभम, उच्छ्वा, अश्व, ऐरावत, गजा, रंभा, अप्सरा, सुरा, लक्ष्मी, चंद्रमा, सारंग, धनुष, भगवान धन्वंतरी, 5 जन्य शंख और अमृत कुंभ निकला, जिसे विश्व मोहिनी बने भगवान विष्णु ने देवता को पिला दिया। इसकी बूंदे हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, उज्जैन की क्षिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में गिरी। जहां अमृत की बूंदे गिरी वहां कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। सरस्वती नदी का अदृश्य होना दोस्तों, प्रयागराज में जहां महाकुंभ का आयोजन होता है वहां गंगा और यमुना का संगम तो साफ देखा जा सकता है, लेकिन सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती। फिर भी उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सरस्वती नदी अदृश्य क्यों होगी। इसके पीछे की वजह जानने के लिए हमें इतिहास और पौराणिक कथाओं में झांकना होगा। महाभारत के शल्य पर्व में सरस्वती नाम से 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत पुराण में सरस्वती नदी के प्रवाह और उसके स्थानांतर की एक रोचक कथा का वर्णन है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में सरस्वती नदी सौवर्ण भूमि भी कहा करती थी। कालांतर में इस भूमि का नाम सौवर्ण राष्ट्र हो गया और धीरे धीरे यह सौराष्ट्र कहलाने लगी। इस समय सौराष्ट्र का क्षेत्र प्राचीन से मारवाड़ तक फैला हुआ था और सरस्वती नदी इसी भूमि से प्रवाहित होती थी। यहाँ नित्य सरस्वती की पूजा और अर्चना होती थी, लेकिन समय के साथ इस प्रदेश के लोग यवनों के संपर्क में और आगे और उनके आचार विचार को अपनाने लगे। इससे दुखी होकर सरस्वती ने ब्रह्मा जी से अनुमति मांगी और मारवाड़ एवं सौराष्ट्र छोड़कर प्रयाग में आकर वास करने लगी। कहा जाता है कि सरस्वती के यहाँ से चले जाने के बाद ये समुद्र भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में बदल गई और यही मरुस्थल आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। हाल ही में जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में बोरवेल की खुदाई के दौरान पानी का सैलाब बाहर निकला। पानी का
प्रेशर इतना ज्यादा था कि लोग इसे देखकर असंभवित हो गए। अब इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि यही प्राचीन सरस्वती नदी का पानी तो नहीं है। हो सकता है, क्योंकि इतिहास के अनुसार सरस्वती नदी का मार्ग यहीं से होकर गुजरता था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को अन्वकवती के रूप में वर्णित किया गया है। इसे समृद्धि और जल की देवी के रूप में पूजा जाता है। महाभारत में इस नदी को कई नामों से जाना गया है, जैसे पर्व वेद स्मृति और वेदवती, तांडे और जमीनी ब्राह्मण के अनुसार सरस्वती नदी मरुस्थल में सूख गई थी। महाभारत के विवरणों में इसका वीना नामक स्थान पर विलुप्त होने का वर्णन है। यही वह नदी थी जिसके किनारे ब्रह्मवर्त और कुरुक्षेत्र जैसे प्राचीन स्थल बसे हुए थे। महाभारत में यह भी उल्लेख मिलता है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी के माध्यम से की थी। इसका अलावा यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसी नदी में प्रवाहित किया गया था। इन विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि सरस्वती एक विशाल और महत्वपूर्ण नदी थी, जो न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती थी, बल्कि यातायात और परिवहन के लिए उपयोगी थी। कुंभ मेले का उल्लेख और महत्व। दोस्तों, वैदिक ग्रंथों, सूत्रों, साहित्य, महाकाव्य, पुराण ग्रंथों, स्मृतियों और धर्म शास्त्रों में कुंभ का सीधा उल्लेख नहीं मिलता। ऐतिहासिक किताबों में इसे माघ मेला या प्रयाग स्नान के नाम से जाना जाता है। कुंभ मेले में शाही स्नान का विशेष महत्व है। पवित्र नदियों में स्नान करना हिंदू मान्यताओं का अहम हिस्सा है और इसका सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में नाहन पर्व नाम से मिलता है। इसका वर्णन बौद्ध धर्म के पाली ग्रंथों और महाभारत में भी हुआ था। चीनी यात्री युआन स्वांग ने यह यात्रा वृत्तांत के अनुसार सम्राट हर्षवर्धन ने 644 ईस्वी में माघ के अर्थ कुंभ के अवसर पर प्रयागराज में आयोजित 5 वर्षीय धर्म महासभा में भाग लिया। इस सभा में उन्होंने अपना सर्वोच्च दान कर दिया था। कई सांस्कृतिक विद्वानों का मानना है कि 9वीं सदी लगभग 850 साल पहले यदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू संस्कृति को शुद्ध करने और लोक कल्याण की दृष्टि से कुंभ मेले की परंपरा की शुरुआत की थी। यह मेला भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का अद्भुत संगम है। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी अमर कृति रामचरितमानस में प्रयागराज में लगने वाले वार्षिक मेले का उल्लेख किया है, जो कुंभ मेले की प्राचीनता और उसकी ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाता है। वायु पुराण और नारदी पुराण में सरस्वती नदी के तट पर स्थित कुंभ और श्री कुंभ तीर्थ का वर्णन मिलता है। वेदों की कई रचनाओं में कुंभ घट और कलश का उल्लेख किया जाता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी द्रुत और मधु से भरे कुंभ का संदर्भ मिलता है, जो इसकी प्राचीनता और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। इतिहासकार जदुनाथ सरकार के अनुसार सन 1234 में ईस्वी में नागा सन्यासियों ने कुंभ के अवसर पर एक निर्णायक विजय प्राप्त की थी। 17वीं शताब्दी में फारसी धार्मिक संघ द द्विस्तान मुजाहिद में भी 1640 ईस्वी में कुंभ के दौरान एक भीषण युद्ध का उल्लेख मिलता है। 16वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में लिखे हुए तबकात के ये अकबरी में भी प्रयागराज संगम पर एक वार्षिक स्नान उत्सव का वर्णन किया गया है। इसमें लिखा गया है कि देश के सभी हिस्सों से हिंदुओं के विभिन्न वर्ग स्नान करने के लिए आते हैं, इतनी संख्या में कि जंगल और मैदान भी उन्हें रोक नहीं पाते। ये विवरण इस बात का प्रमाण है कि कुंभ मेला सदियों से आस्था, इतिहास और भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी कुंभ का उल्लेख कई संदर्भ में मिलता है। कुंभ का अर्थ केवल पानी का गढ़ा नहीं है, बल्कि ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। उदाहरण के लिए अथर्ववेद में चतुर्कुंभ, चतुर्था ददा और पूर्ण कुंभ को काल अहित स्तंभ जैसे वाक्यांश विषय यज्ञों को और ईश्वरीय समय की
व्याख्या करते हैं। यह दिखाता है कि कुंभ का उपयोग वैदिक अनुष्ठानों और धार्मिक संदर्भों में भी किया जाता है। वायु पुराण के अनुसार सरस्वती नदी का तट पूर्वजों का समर्पित श्राद्ध संस्कार के लिए आदर्श स्थान माना गया है। वही नारदीय पुराण में इसे कुंभ नामक स्थान बताया गया है, जहां स्नान करने से यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इन पौराणिक ग्रंथों में कुंभ का उल्लेख हमें इसकी प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को समझने का अवसर देता है। नासिक और उज्जैन में आयोजित होने वाले मेला को सिंहस्थ कहा जाता है, क्योंकि जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है और सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति मेला आरंभ होने की स्थिति को विशेष महत्व प्रदान करती है। सिंह राशि का ये ज्योतिषीय संयोग नासिक और उज्जैन के कुंभ मेले को सिंहस्थ नाम देता है। अब सवाल ये उठता है कि कुंभ पर्व का स्वरूप एक त्योहार के रूप में कैसे विकसित हुआ। 14वीं शताब्दी के बाद तीर्थ यात्राओं और मेलों का चलन बढ़ा और 19वीं सदी तक ये कहीं कुंभ मेले को कोई जिक्र नहीं था। कुंभ महोत्सव का आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं और विशेष खगोलीय स्थितियों पर आधारित होता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में होता है, तब हरिद्वार में कुंभ महोत्सव आयोजित किया जाता है। प्रयागराज में कुंभ का आयोजन तब होता है जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य तथा चंद्रमा मकर राशि में होते हैं। यह स्थिति आमतौर पर अमावस्या के दिन बनती है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ महोत्सव तब होता है जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। उज्जैन में कुंभ तब मनाया जाता है जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है। वेदों में बताए गए खगोल विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांडी ऊर्जा का एक चक्र हर 12 साल के विशेष रूप से सक्रिय होता है। बृहस्पति और सूर्य की इन विशिष्ट खगोलीय स्थितियों के दौरान यह ऊर्जा पृथ्वी के कुछ खास स्थान पर केंद्रित होती है। यही कारण है कि कुंभ महोत्सव धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है। कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। इसकी भव्यता और विशालता ऐसी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। साल 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने कार्टोसैट 2 उपग्रह के जरिए कुंभ मेले की तस्वीरें खींची थी। इन अद्भुत तस्वीरों में त्रिवेणी संगम की पवित्रता और नया यमुना पुल की सुंदरता साफ साफ दिखाई दे रही थी। यह नजारा न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की संस्कृति और धार्मिक एकता की एक झलक भी दिखाता है। महाकुंभ में स्नान का क्रम बहुत पवित्र और अनुशासित होता है। सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, फिर संत समाज और उसके बाद गृहस्थ लोग संगम में स्नान करते हैं। नागा साधु भारतीय आध्यात्मिकता और संस्कृति का एक रहस्यमय और रोचक पहलू है। इनके बारे में जानना हमारी प्राचीन परंपराओं और आध्यात्म को समझने के लिए बेहद जरूरी है। भस्म के रमानग्न शरीर, लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल लिए नागा साधु, जिनकी उपस्थिति अपने आप में एक रहस्य है। ये साधु अपना और अपने परिवार का पिंडदान स्वयं करते हैं, जिसे बीजवान कहा जाता है। आम दिनों में ये कहाँ रहते हैं, कहाँ खाते हैं, ये कोई नहीं जानता। किंतु कुंभ के शाही स्नान में ये मोक्ष प्राप्ति के लिए डुबकी जरूर लगाते हैं, जो उनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। सदियों से भारतीय संस्कृति और धर्म पर संकट के बादल मंडराते आए हैं। 14वीं से 16वीं शताब्दी तक समय जब मुगल आक्रमणकारी भारत की संस्कृति और धर्म पर बार बार कर रहे थे, धर्म खतरे में था। इस समय नागा साधुओं ने धर्म और संस्कृति की रक्षा में अहम भूमिका निभाई थी। ये साधु केवल शास्त्र नहीं, शस्त्र विद्या में भी निपुण होते हैं और धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन तक न्योछावर कर देते हैं।
18वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। 1748 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद अफगानिस्तान को शासक बनने के साथ ही अब्दाली ने भारत को बार बार लूटा। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का संदेश दिया। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मा न परः, इसका अर्थ है कि केवल ब्रह्म ही सत्य है, यह संसार माया है और जीवात्मा स्वयं ब्रह्म है। इनका उद्देश्य साधुओं की विभिन्न संघों को एकजुट करना, सनातन धर्म को मानने वालों को संगठित करना और एक साझा लक्ष्य के लिए प्रेरित करना था। इसी सोच के परिणाम स्वरूप अखाड़ों की परंपराओं 14वीं से 16वीं सदी के बीच शुरू हुई थी। अब बात करते हैं अखाड़ों की। दोस्तों, अखाड़ा का अर्थ है एक ऐसा समुदाय जो धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय होता है। ये अखाड़े सनातन धर्म के संतों और सन्यासियों के संगठन से, जिनका उद्देश्य वेद, उपनिषद और धार्मिक अनुशासन का पालन करते हुए धर्म और संस्कृति का संवर्धन करना है। अखाड़ों का संचालन एक 5 सदस्यीय समिति करती है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश और शक्ति के प्रतीक शामिल होते हैं। ये परंपरा धर्म संस्कृति को संगठित रूप में बनाए रखने का एक माध्यम है। दोस्तों, महाकुंभ मेला हिंदू धर्म में आध्यात्मिक महत्व रखता है, जिसमें भारत के अलग अलग अखाड़े शक्ति प्रदर्शन, धार्मिक चिंतन और भक्ति का अनुष्ठान करते हैं। महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े होते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है शैव अखाड़ा, जो भगवान शिव की उपासना करने वाले सन्यासियों का समुदाय है। दूसरा वैष्णव अखाड़ा, जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों की आराधना करते हैं। तीसरा उदासीन अखाड़ा, जो निर्गुण भक्ति और वेदांत के अध्ययन में लीन रहते हैं। आज के समय में भारत का सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है। इसके बाद निरंजनी और मव निर्माणी अखाड़े आते हैं। इन अखाड़ों की उपस्थिति कुंभ मेले में विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र होती है। हर साल में अखाड़े अपनी भव्यता पेशावई में भाग लेते हैं, जिसमें आचार्य, महामंडलेश्वर और महंत रथों पर सवार होते हैं, जबकि नागा साधु अपने घोड़ों पर चलते हुए शक्ति और परंपरा का प्रदर्शन करते हैं। पेशावाई का अर्थ होता है आश्रम में, मेला क्षेत्र में अखाड़ों का प्रवेश, और ये कुंभ मेले के शुभारंभ का प्रतीक होता है। दोस्तों, महाकुंभ 2025 में किन्नर समुदाय पहली बार हिस्सा लेगा, जो लक्ष्मी नारायण अखाड़े के नेतृत्व में आएगा। ये कदम समानता को संदेश देता है, जहां कोई भेदभाव नहीं होता। इस पहल का उद्देश्य मन किन्नरों को धर्म और समाज से जोड़ना है, जिन्हें अक्सर तिरस्कार की नजरों से देखा जाता है। महाकुंभ 2025 में अर्धनारीश्वर धाम का शिविर किन्नर समुदाय के लिए धार्मिक आस्था और सम्मान का केंद्र बनेगा। दोस्तों, कुंभ मेले की प्रथम गतिविधि शाही स्नान होती है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र स्नान से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ 2025 का एक अद्भुत धार्मिक, आध्यात्मिक और अनुभव होगा। इसकी शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से होगी और इसके बाद मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, मोगी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे पवित्र पर्व पर 45 दिनों में मनाई जाएगी। इस महायज्ञ में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। अक्षय वट, जिसे अमर वृक्ष भी कहा जाता है, प्रयागराज के पातालपुरी मंदिर में स्थित है। यहाँ दिव्य वृक्ष सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है। मान्यता है कि ये वृक्ष कभी नष्ट नहीं होता। कहा जाता है कि माता सीता ने इसे आशीर्वाद दिया था कि प्रलय के समय जब तक सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब भी ये वृक्ष हरा भरा रहेगा। महाकुंभ 1954 में एक विशिष्ट घटना घटी, जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कुंभ मेला के दौरान कल्पवास किया। कल्पवास एक कठिन साधना है,
जिससे व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना पड़ता है। 1 माह तक चलने वाले इस व्रत में कल्पवासी को जमीन पर सोना पड़ता है, एक समय का आहार लेना या निराहार रहना पड़ता है और दिन में 3 बार गंगा स्नान करना अनिवार्य होता है। कुंभ के दोस्तों अगर हम प्रकार देखें तो महाकुंभ मेला सबसे श्रेष्ठ कुंभ ये 144 वर्षों में आयोजित होता है। दूसरा है पूर्ण कुंभ मेला, हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। और तीसरा अर्ध कुंभ मेला हर 100 साल में आयोजित होता है, केवल 2 स्थानों पर यह भी। और चौथा कुंभ मेला भारत के 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित होता है। सरकार को महाकुंभ से आपको लगता होगा कि क्या मिलता होगा। महाकुंभ आयोजन पर अरबों रुपये खर्च होते हैं और इससे सरकार को कई लाभ होते हैं। 2015 में महाकुंभ आयोजन के लिए 5,435 करोड़ 68 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक सलाहकार जैसे कि केवी राजू का दावा है कि महाकुंभ 2025 में करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं की अपेक्षित भीड़ के साथ इस आयोजन से कम 2 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। महाकुंभ मेले में इस बार बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी हिस्सा ले रहे हैं। राज्य सरकार ने पर्यटन विभाग ने इन मेहमानों को ठहरने और उनकी सुविधा को विशेष ध्यान रखा है। इसके लिए कई टूरिज्म पैकेज तैयार किए गए हैं। इनसे यह साफ पता चलता है कि समय के साथ न केवल श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है बल्कि आयोजन का बजट, आमदनी और व्यवस्थाओं का स्तर भी लगातार बढ़ता गया है। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक यानी 45 दिनों के लिए रहेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक विश्व स्तर का विशाल आयोजन है। अगर आपको हिंदुस्तान में रहने का सौभाग्य मिला है तो आपको इस महाकुंभ में एक बार जरूर जाना चाहिए। यहाँ आपको एक अलग दिव्य ऊर्जा महसूस होगी। इतनी ठंड और भीड़ में भी त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान करने के लिए लोग संकोच नहीं करते। यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा विदेश से आए लोगों ने भी महसूस की है, इसलिए तो वो बार बार कुंभ में आना चाहते हैं। अगर ये वीडियो देखकर आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ साझा करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अगली वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय मुरलीधर।